हेलो दोस्तों, आपका अपने ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इससे पहले जो प्राचीन भारतीय इतिहास का वीडियो हमने सेंड किया, उस पर आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और वो जो आपका प्राचीन कालीन इतिहास का जो पार्ट था, उसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और एक भी अगर ये आप सही से वो वाला वीडियो देख लेते हैं और अगर इन क्वेश्चनों का आप जवाब दे देते हैं, तो इससे इतर यानी इसके अलावा कहीं से भी प्राचीन कालीन इतिहास से क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमने वो पाठ पढ़ाया है, और उसके पश्चात में उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर केवल हम 21 प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं। 21 प्रश्नों में वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको पढ़ाया गया है, और इससे इतर कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, और इसके बाद में आपका कितना रिजल्ट आया है, यानी कहने का से आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं, उसको कमेंट के माध्यम से हमको जरूर सेंड कीजिए, जिससे हमको भी जानकारी हो सके कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो समय न गंवाते हुए और दोस्तों एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि दूसरे जो विद्यार्थी, जो हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका लाभ पहुंच सके। तो प्रारंभ करते हैं, और इसके साथ साथ में हम इसके बारे में भी बताएंगे, विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए प्राचीन कालीन इतिहास का। तो दोस्तों प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में पुरातात्विक खोजों का जनक कौन है? पहला क्वेश्चन इसमें सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फुट, थॉमसन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन ऑप्शनों को चुनना है, चुन करके अपने कॉपी में, नोटबुक में कहीं पर नोट करना है, और नोट करने के पश्चात में आपको टोटल कितने आपके क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर इसमें से आप 15 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और आने वाले एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो या यूपीएससी कोई भी हो, अगर यूपीपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं कि केवल एक बार पढ़ने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखें, भारत में पुरातात्विक खोजों का जनक कौन है? दोस्तों आपको बताया गया था, उस वीडियो में हमने बताया है कि पुरातात्विक जो खोज, अब अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जा करके हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर वीडियो है और उसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन, भारत में पुरातात्विक जो खोज हुई, तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने 1861 में एक विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम था पुरातात्विक विभाग। इसीलिए जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको पुरातात्विक विभाग का जनक भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सेम 2 वर्ष बाद में, यानी 1863 में हमने आपको बताया था एक जो पुरातात्विक जो विद हुए हैं, यानी कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन हुए थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने 1863 में सबसे पहले कहाँ पर? पल्लवरम यानी तमिलनाडु में इन्होंने सबसे पहले जो प्राचीन कालीन साक्ष्य थे उनको जुटाने का काम किया था। इसीलिए पुरातात्विक जो खोजों का जनक, ये एक वर्ड याद रखना दोस्तों, पुरातात्विक जो खोज हैं, जो खोजें की गई, उनके जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो ये पहला ऑप्शन आपका, तीसरा ऑप्शन ये सही रहेगा। और आप इसी प्रकार से आपने क्या जो ऑप्शन चुना है उसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, और लास्ट में आप टोटल आप हमको भेजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक। यहाँ पर देखो, एक पुरातात्विक विभाग वर्ड जुड़ गया दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या था? पुरातात्विक खोजों का जनक, यहाँ पर क्या होगा? पुरातात्विक विभाग।
तो अगर विभाग की बात करेंगे तो अभी आपने आपको बताया कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड या थॉमसन, जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों आप बताइए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी और इसीलिए इनको पुरातात्विक विभाग के जनक के रूप में भी जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। सबके बारे में बता देते हैं। थॉमसन क्या थे, थॉमसन ने प्राचीन कालीन जो इतिहास था उसको 3 भागों में डिवाइड किया था, और जॉन मार्शल इनके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, तो ये जॉन मार्शल हो गए। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन कालीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। प्राचीन कालीन इतिहास को किसने 3 भागों में बांटा है, तो दोस्तों अभी हम बताएं किसने 3 भागों में बांटा है। प्राचीन कालीन इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा है, तो ये बांटा है थॉमसन ने। तो अगर आपने ये वो हमारा वीडियो देखा है प्राचीन कालीन इतिहास का, तो उसमें पता होगा थॉमसन ने क्या किया, जो कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में एक स्थान है, यानी एक संग्रहालय है, संग्रहालय में रखी गई जो प्राचीन कालीन की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से पता लगाया कि जो प्राचीन कालीन इतिहास है उसको 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया, और इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका। तो इसमें सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। आप क्या सही ऑप्शन बताए थे या आपने क्या सही ऑप्शन चुना था, उसको आप अपने माध्यम से नोटबुक में नोट कीजिए और लास्ट में भेजना। भारत में देखिए, भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की गई, यहाँ पर देखो कब की गई। भारत में जो पुरातात्विक विभाग था इसकी स्थापना कब की गई, 1960 में की गई, 61 में की गई, 62 में की गई या फिर 63 में की गई। बताइए दोस्तों, 60 में, 61, 62 या 63 कब की गई, 1961 में। जो विभाग बनाया गया था वो कब बनाया गया, तो 1961, और इसके जनक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने जो पल्लवरम तमिलनाडु में जो खोज की थी, कब खोज की थी, तो ये भी नहीं अभी आपको बताया 1961, 62, 63, 64, या कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जिस कालखंड के लिखित साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं वह कौन सा काल है, यानी लिखित, यानी उस काल के जो व्यक्ति थे या उस काल के जो मानव था उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल या आर्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल या वैदिक काल। दोस्तों बताइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सही रहेगा ए, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल के मानव था वो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए लिखित साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे, जब उसको पढ़ना ही नहीं आता था, यानी उस समय लिपि या किसी का विकास नहीं हुआ था, तो इसीलिए पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके, लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जाए, ये दोस्तों देखेंगे, जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य मिले, तो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन अभी तक उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे कौन से ऑप्शन इसमें, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या वैदिक काल। तो वैदिक काल हमको पता है कि वेद मिले थे, वेदों को पढ़ने से पढ़ा हमने और उनका हमको ज्ञान हुआ। ऐतिहासिक काल में जितने जो पुरातात्विक साक्ष्य थे, अभिलेख थे और वेद भी आते हैं, अभिलेख आते हैं, तो इन अभिलेखों को हमने पढ़ा। अशोक के अभिलेख हो गए, काफी अभिलेख हो गए, जिनको जो सारगौन का अभिलेख, तो ये जो अभिलेख हमको मिले इनको पढ़ा हमने, तो ये ऐतिहासिक हुआ है। इसमें क्या, आदि ऐतिहासिक, यानी अभी जो हड़प्पा कालीन, यानी आदि ऐतिहासिक में किसको बताया था हमने, हड़प्पा कालीन, जो हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य थे वो लिखित साक्ष्य, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि कौन से क्या लिखा हुआ है, कौन से लेख का यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, कौन से हो गए, आदि ऐतिहासिक काल यानी हड़प्पा कालीन। जिस काल के लिखित साक्ष्य, कौन से काल दोस्तों, लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सका है, इनको हमने पढ़ लिया है, तो कौन सा काल है, वो ऐतिहासिक काल आता है, ऐतिहासिक काल। और इसमें वैदिक काल भी हो जाएगा, दोनों कालों में, यानी ऐतिहासिक काल में भी जो अभिलेख मिले हुए हैं उनको पढ़ा जा चुका है, और वैदिक काल में वेदों को तो पढ़ा ही जा चुका है। जो पूरा पाषाण काल है कितने भागों में बांटा गया है, तो पूरा पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में, 4 या 5 भागों में, कौन से भागों में बांटा गया, तो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। किसने बांटा है, ये पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। किसने बांटा, ये आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि किसने बांटा है। अभी हम इससे पहले आप इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। भीमबेटका
जिसमें जो विश्व धरोहर है हमारे देश की और उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो वो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? वो नर्मदा घाटी पर हैं, या फिर बेरन घाटी में, सोहन नदी घाटी, या सिंधु नदी घाटी पे। तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पड़ती है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, सोहन घाटी जो पंजाब यानी पाकिस्तान में पड़ती है, सिंधु घाटी भी जो भारत का क्षेत्र है कुछ और पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। तो ये है साक्ष्य। इसमें मतलब भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो वो है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ बहती है? जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश से अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं और ये जो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से वो गुजरती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। तो जो नर्मदा घाटी है यहाँ पर जो भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं, जिनमें तीनों काल यानी कहने का अर्थ है कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों कालों की चित्रकारी के प्रमाण मिले हुए हैं। कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाओं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि निर्मित जो मातृ देवी की प्रतिमा, जो अस्थि यानी जो हड्डियों की बनी हुई थी, वो मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ पर मिली? भारत में कहाँ पर मिली है प्रतिमा? इसको हम इससे पहले बता भी चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मिर्जापुर या मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या स्थान कहाँ? राजस्थान। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली हुई है? मिर्जापुर में। कहाँ दोस्तों मिली हुई है? मिर्जापुर। मिर्जापुर आप याद रखेंगे, वहां पर माता विंध्याचल का मंदिर है और वहीं पर मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। तो मातृ देवी यानी माता विंध्याचल याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर मिली हुई है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए और अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गुफा निर्मित जो चित्रकला, गुफा निर्मित याद रखेंगे दोस्तों, गुफा निर्मित जो चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो भीमबेटका से मिले हुए हैं, या सोमनाथ के मंदिर से मिले हुए हैं, एलोरा या अजंता कहाँ से मिले हुए हैं? तो दोस्तों ये मिले हुए हैं भीमबेटका से, है। अभी हम इससे पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? भीमबेटका से मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही रहेगा? ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएंगे। लिखा हुआ पुरापाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था? ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इसमें पूछा गया कि पुरापाषाण काल है उसमें किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो औजार किस प्रकार थे? हैंड-एक्स थे, मैकोलिथ थे, कांस्य थे, लोहे के थे? दोस्तों वो थे हैंड-एक्स। किस प्रकार थे? हैंड-एक्स। हैंड-एक्स में क्या होता है? गड़सा, कुल्हाड़ी और इसी प्रकार के जो औजार थे उनको जो है प्रयोग किया गया पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा। और ये पत्थर होते कैसे थे? हैंड-एक्स जो पत्थर होते थे, इन पत्थरों को एक किनारे से यानी कोने से काट करके उनको बहुत ही पतला कर दिया जाता था, यानी श्रेड बना दिए जाते थे, ब्लेड टाइप के धारदार बना दिए थे, जिससे कि जानवरों को ये मारने में काम आते थे, शिकार करने में काम आते थे। तो हैंड-एक्स कौन सा हुआ? पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो कैसे थे? हैंड-एक्स थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव ने आग का प्रयोग, यहाँ पर आग का ज्ञान नहीं बताया गया, आग का प्रयोग करना किस काल में सीखा? तो दोस्तों बताइए, आग का प्रयोग, यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि मानव को आग का ज्ञान कब हुआ? तो अगर आग का ज्ञान कब हुआ तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? पुरापाषाण काल। ज्ञान कब हुआ? लेकिन अगर आग का प्रयोग करना कब सीखा तो वो हो जाएगा नवपाषाण काल में। कब दोस्तों? नवपाषाण काल में। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जिन जो हमारे फ्रेंड्स हैं अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य उसको देख लें, इससे ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? तो पशुपालन जब व्यक्ति जानवरों को पालने लगे और खेती करने लगे, तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन पूछेगा पशुपालन की शुरुआत कब की गई? पहले शिकार करते थे, जानवरों को मार करके खा जाते थे, लेकिन पशु पालने लगे। वो कौन सा काल था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नव या वैदिक? तो हमको पता है कि पुरापाषाण काल जो था वहां पर लोग शिकार करते थे, शिकारी होते थे, वो जैसे ही किसी जानवर को देखते थे मार कर खा जाते थे।
तो उसके बाद में क्या हुआ, कौन सा काल आया, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लोगों ने, जो मानव था उसको पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बागौर राजस्थान। बागौर जो है कौन, कहां पर है, राजस्थान में, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में से क्या मिला हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में कंकाल तंत्र मिले हुए हैं, सावधान मिले हुए हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं, मृदभांड मिले हुए हैं। मृदभांड दोस्तों कंफ्यूजन में नहीं गए, मृदभांड मिस होता है मटका। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपका कंकाल तंत्र हो जाएगा। सावधान, सावधान मिस होता है, यानी शवों के बारे में बात की जा रही है, और मृदभांड पशुपालन। तो यहाँ पर कौन सा, बागौर राजस्थान, बागौर, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। यहाँ से क्या मिला हुआ है, तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों। क्या मिला हुआ है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहां से, बागौर और राजस्थान से, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 17, लेखैया चौपानी मांडू भारत में कहाँ है। ये 2 स्थान हमने उस वीडियो में डिस्कस किए। लेखैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखैया, और दूसरा क्या, चौपानी मांडू। अब पहले इसके बारे में बता दें, लेखैया है क्या। लेखैया एक ऐसा स्थान है, वो कहाँ का है वो आपको बताना है, लेकिन लेखैया में प्राचीनतम कालीन सबसे ज्यादा मानव कंकाल, यानी मानव कंकाल जो मिले हुए हैं वो लेखैया में मिले हुए हैं। और अभी बताएंगे ये लेखैया है कहाँ पर। तो लेखैया में क्या मिला हुआ है, मानव कंकाल, यानी सर्वाधिक मानव कंकाल, सबसे ज्यादा मानव कंकाल कहाँ मिले हुए, लेखैया में। चौपानी मांडू, एक वर्ड हमने बताया, मांडू मांडू मांडू, है ना, यानी कहने का जो मृदभांड मिले हैं वो कहाँ मिले हुए, चौपानी मांडू में। अब ये दोनों स्थान है कहाँ पर, मिर्जापुर में है, तमिलनाडु में, इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इसका आंसर सही हो जाएगा ये सी नंबर। कौन सही हो जाएगा, सी, यानी दोनों स्थान लेखैया और चौपानी मांडू ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखैया जहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं, कहाँ, इलाहाबाद में, और चौपानी मांडू जहाँ पर मृदभांड के साक्ष्य मिले हुए हैं वो कहाँ पर, इलाहाबाद में मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, यानी मृग भृंग है के छल्ले, यानी जो मृग होते थे उनके जो सींगें होती थी उनके छल्ले और हड्डियों के आभूषण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और युगल सावधान, तीनों चीजें कहां पर मिली हुई हैं। 3 चीजें, एक तो जो हिरण होते हैं, यानी जो मृग होते हैं, हिरण के जो सींगें होती हैं उनके छल्ले, हड्डियों के आभूषण, और युगल सावधान कहां से मिले हुए हैं। ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है उस वीडियो में। वो 3 स्थान हमने बताए थे आपको, सरायनहर और महादहा, दमदमा, इन तीनों में से आपको, और अतिरपक्कम, ये तीनों, अतिरपक्कम कहाँ पर है, ये अतिरपक्कम आपका तमिलनाडु में है, जिसकी खोज जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, इनके दोस्त किंग ने की थी, वहां पर साक्ष्यों की खोज की थी। और ये सरायनहर, महादहा और दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं तीनों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तीनों चीज पूछी गए हैं, जो मृग जो भृंग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण, युगल सावधान कहाँ मिले हुए दोस्तों, तो वो मिले हुए महादहा में। कहाँ मिले हुए, महादहा। ये सरायनहर, महादहा, दमदमा तीनों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में है। तो वो स्थान कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। मृग भृंग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण, युगल सावधान, युगल में 2 व्यक्ति, यानी स्त्री और पुरुष के युगल सावधान कहाँ मिले हुए, वो महादहा में मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कृषि की शुरुआत, किसकी शुरुआत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पूरे वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इससे पहले सारे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कहीं पर नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि, और इसको 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो कृषि की शुरुआत, पहिए का आविष्कार, और आग के प्रयोग की जानकारी, और स्थायी जीवन, जो प्राचीन कालीन मानव थे कहाँ से, यानी इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, पहिए का आविष्कार कब हुआ, आग का प्रयोग कब हुआ, स्थायी जीवन कब जीने लगे, बस्तियों का निर्माण कब हुआ, इस सभी चीजों के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी उस वीडियो में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी नवपाषाण काल में लोगों ने बस्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया और कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार हो गया, लोग व्यापार करने लगे, एक अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगे, आग की प्रयोग की जानकारी हो गई, और जिससे बस्तियों का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे इन बस्तियों ने
ने नगरों का रूप धारण कर लिया। तो ये जो काल था की जानकारी कहाँ मिली हुई, नव पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों, स्तंभगर्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तंभगर्त, स्तंभगर्त यानी कहने का से गड्ढों में रहने का, गुफाओं में रहने का साक्ष्य, और मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। स्तंभगर्त और मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, कश्मीर या तमिलनाडु में। ये चीज भी हम आपको विस्तृत रूप से बताए थे इस वीडियो में। तो कौन सा स्थान था, वो था कश्मीर। कश्मीर में जो स्तंभगढ़ यानी जो मानव था कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिला हुआ है यहाँ कश्मीर में। और अंतिम क्वेश्चन 21 यानी लोहरादेव जो संत कबीर नगर में है, कोल्डिहवा इलाहाबाद में है, क्या मिला हुआ है वहाँ के जो साक्ष्य मिले हुए, किस चीज के साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं, चावल के साक्ष्य मिले, जौ या फिर मक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दो स्थान है, एक तो लोहरादेव संत कबीर नगर कोल्डिहवा में जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो ये पुरानी खोज है। पुरानी खोजों के अनुसार जो कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में, यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं। और अभी नया हाल ही में खोजा गया जो कि बहुत ही प्राचीन जो वहां से साक्ष्य मिले हुए, किस चीज के साक्ष्य मिले हुए, तो दोस्तों मिले चावल के साक्ष्य। यानी चावल के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं कहाँ पर, लोहरादेव संत कबीर नगर और कोल्डिहवा यानी इलाहाबाद से मिले हुए हैं, किसके, चावल के साक्ष्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश हमने किया है इसमें लिखे तो 21 क्वेश्चन। इसके अलावा भी हमने आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से तैयार करवा दिए हैं। आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो को 4 या 5 बार देखना है। दिखने के पश्चात में आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि ये आपको कभी भी मिस ना हो यहाँ से क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और अपने सुझाव भी दीजिए, जिससे कि आपके ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उनको हम सुधार सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, और यहीं से आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि आपको आने वाले जो जितनी भी एग्ज़ाम हैं उनको अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए, और आप जो सपना देख रहे हैं अपने सपनों को साकार करें। तो अगर जो हमारे दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको रोजाना एक अच्छी वीडियो यहाँ से मिलेगी, जिससे उनको जो आपकी हिस्ट्री है, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सभी का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतिहास के साथ में भूगोल, मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे दूसरों का फायदा हो। थैंक यू।